दोस्तों ये भाग दूसरा, राइट। अब वो लड़का मार खाते खाते वो क्या किया, पूरा तैयारी बना ली है, कभी इन लोगों का मार नहीं खाना है। अभी मुझे घर से बाहर ही जाना है, अपने गांव ही जाना है। लड़का पूरा तैयारी कर लिया। एक दिन सोचा कि अभी बाहर जाऊंगा खरगोश का घास काटने के लिए। खरगोश का घास काटने के लिए मैं जाता था, तो मैं उससे उधर से उधर ही निकल जाऊंगा, जहन्नुम में चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कुछ भी हो जाऊंगा, पर दोबारा पलट के इस घर को नहीं देखूंगा, क्योंकि इतना तकलीफ इन लोगों ने दी है। हर दिन इतना मारते थे, गाली देते थे, घर का खाना बनवाते थे, कैसे रह गए ये इन लोगों का समझ में नहीं आता। अब दोस्तों एक छोटा सा चाकू लिया, एक थैली लिया प्लास्टिक का, उसके बाद बाहर निकला। पर जैसे ही बाहर निकला, बाहर से घर के दरवाजे को कुंडी लगा दी। क्या लगाया? कुंडी। कुंडी इसलिए लगाया कि ताकि ये लोग बाहर ना आ सके, राइट। अब भाई निकल गया। चलते 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 कुछ दूर तक एक रास्ते में ट्रक पलटी हुआ था, गन्ने का ट्रक था। वो ट्रक पलटी मारा हुआ था। तो लड़का क्या किया, वहां से 2-3 गन्ना ले लिया। बोला कि अभी रास्ते का सफर है, अंत क्या मालूम कहाँ होगा। 2-4 गन्ना रहेगा तो अपनी भूख मिट जाएगी, कम से कम भूख लगेगी तो अपनी भूख मिट जाएगी, चूसेगा, खाएगा। बस भाई ऐसे चलते चलते लगभग रात का 10 बज गया। उसको कहीं अंत नहीं मिला, ऐसा हुआ। अब चलते चलते रात के 10 बज गए हैं तो कहाँ जाएगा एक 10 से 11 साल का बच्चा, कहाँ जाएगा। तो भाई एक होटल पे बस खड़ी थी, राइट। एक होटल पे बस खड़ी थी और उस होटल पे जाकर मैं घूमकर देखा, उस होटल पे सभी लोग बच्चे खाना खा रहे थे। तो मैं बस में आकर झांका कि इस बस में कौन कौन बैठा है, और उस बस के अंदर कोई दिखा नहीं। तो मैं क्या किया, मैं सोचा अगर बस के अंदर घुसूंगा तो बस वाला देखेगा तो मुझे धक्का मार के निकाल देगा बाहर। तो मैं क्या किया, इस बस के छत के ऊपर ही चढ़ गया पीछे से। और भाई दोस्त, ठंडी का मौसम था, 1 जनवरी का मौसम था, इतना ठंडी पड़ रही थी। अपने उत्तर प्रदेश में आप लोगों को मालूम है कितना ठंड पड़ती है। और उस बच्चे के शरीर पे सिर्फ एक शर्ट था और एक हाफ स्वेटर था, और बाकी उस बच्चे के पास कुछ नहीं था। खाली जो पहना था वही शरीर पे था, हाफ स्वेटर, पैंट और एक बुशर्ट, और उसके जेब में एक छोटा सा चाकू और प्लास्टिक का थैली, ये था। तो बच्चा उस बस के ऊपर छत पे चढ़ गया, ये सोचकर चढ़ा कि बस दुनिया के किसी भी कोने में लेकर जाएगी, मैं उस कोने में जाऊंगा।
लेकिन फिर मैं वापस मुड़कर मैं उस घर पे नहीं जाऊंगा जहां मुझे हर सुबह शाम लात और जूता खाने को मिलता था। दोस्त, ये सच में रियलिटी कहानी मेरी है। मैं खुद अपनी बातों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं ये सब झेला हूँ। तो दोस्त, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग मेरी मदद कीजिए। अगर मैं इसके माध्यम से आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ तो इसको आगे बढ़ाइए, ताकि ये स्टोरी फेमस हो, फिर कोई माता पिता किसी के भरोसे किसी बच्चे को ना भेजे। बस मेरा इतना कहना है। तो दोस्तों, उस बस के ऊपर चढ़ गया। अब बस चल हुई रात के 11 बजे। अब रात को 11 बजे बस चालू हुई। अब चल रही है बस। अब वो छोकरा बस के ऊपर बैठा है, उसको इतना ठंड लग रही है ना कि वो किसी से कह नहीं सकता जितना उसको ठंड लग रही है। दोस्त, जनवरी के मौसम में आप लोगों को पता ही है कितना ठंड लगता है। किससे कहेगा? कौन है उसका? कोई नहीं उसका। वो तो अपने तकलीफ के आंसू अपने आंखों में छिपा के रखा है ना। तो दोस्त, उसके जेब में एक प्लास्टिक का थैली था। वो प्लास्टिक का थैली निकाला, उसके बाद अपने सिर में पहन लिया। फिर ऐसा करके उस बस के छत के ऊपर लेटा हुआ है। क्या करेगा? क्योंकि उसको तो अंत ही नहीं पता है कि मेरी अंत कहाँ पे हो, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके घर पे जाऊंगा, उसको तो खुद नहीं पता है। तो दोस्त, बस चलते चलते रात के 3 बजे अपने ठिकाने पे पहुंची। वो भी ऐसी जगह ठिकाने पे पहुंची जहाँ पे डीएसपी देख रेख करता था। वो ऐसा बैकग्राउंड था, ऐसा जगह था वो, कि वहाँ पे दूर दूर के बच्चे आते थे वो पंडित का पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए, और क्या मालूम क्या क्या सीखने के लिए। वहाँ पे खाना भी मशीन से बनता था, नाश्ता भी मशीन से बनता था, हर एक चीज़ मशीन से बनता था। अगर एक बार बस उस बाउंड्री के अंदर को क्रॉस कर गई तो समझो वो डीएसपी के अधिकार में आ गई। वो बस ऐसी जगह जाया करती थी। तो भाई हुआ यूं, बस उस बाउंड्री को तो क्रॉस कर गई, अंदर तो सभी बच्चे चले गए, खाली हो गया। अब भाई मैं छत के ऊपर था बस के, मुझे पेशाब लगा तो मैं बस के नीचे, छत के ऊपर से नीचे आई। अब नीचे जैसे आके मैं मूत रहा हूँ भाई, मैं पेशाब कर ही रहा था, तभी आकर किसी ने पीछे से पकड़ लिया। बोला, तू यहाँ क्यों आया? कौन है? कहाँ से आया? मैं तो देखा भाई, अदंग रह गया। भाई ये कौन आदमी है? वो सीधा मुझे पकड़ा, मूतने के बाद सीधा ले गया सीधा गेट पे। वहाँ रात के 3 बजे डीएसपी बैठा था। अब वो डीएसपी के सामने कुर्सी पे ले जाके बैठा दिए। भाई देखो, ये बच्चा आया है बस के अंदर फला आदमी के साथ में। लो भाई, अब नहीं बना तो अब बना। तो भाई उस बस वाले ड्राइवर को बुलाया गया। बस वाले ड्राइवर को बुलाया, उससे पूछ रहा कि ये बच्चा तेरे बस में कैसे आया, तो मुझे इसका जवाब दे। तो बस का ड्राइवर बोलता है, सर हमको तो पता नहीं है कि बस में कैसे आया बच्चा। मैं तो बस में अच्छे तरीके से तलाश किया हूँ कि बस में कोई था ही नहीं, सिर्फ अपने बच्चे थे जो थे स्टाफ के।
वो डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि अगर बस में कोई नहीं था तो ये बच्चा कैसे आया। अब 10 से 11 साल का बच्चा अगर कहीं पे आ जाएगा तो आदमी सवाल तो करेगा ही ना। पर उस बस का ड्राइवर को ये पता नहीं कि बस के छत के ऊपर से आया, और ना ही वो डीएसपी को पता है। उन लोगों ने पूछा मुझे कब लाकर, तो बेटा बस के अंदर कैसे आया। तो मुझसे एक ही बात बोला कि उस होटल पे बस ये रुकी थी, मैं उस होटल के आजू बाजू में था और मैं बस के अंदर घुसा, सीधा सीट के नीचे जाके बैठ गया। मैं सीट पे नहीं बैठा, बस के सीट के नीचे बैठ गया। मैं उसको ये नहीं बोला कि मैं बस के ऊपर छत के ऊपर बैठा था। भाई ठंडी का मौसम था, इतने मोटे मोटे लकड़े जले हुए थे, आग। वहाँ पे बिठाया, एक चादर दिया ओढ़ने के लिए। फिर डीएसपी साहब ने बोला कि एक काम कर बेटा, तुझे भूख लगी है ना। बोला हाँ मुझे भूख लगी है। तो डीएसपी साहब ने बोला वो ड्राइवर को, जा तेरी माँ का भौंसड़ा दे, जा पहले इस लौंडे के लिए खाना लेकर आ। तो ड्राइवर बेचारा गया, भूखा प्यासा खाना ला कर दिया मुझे, मैं खाना खाया। तो डीएसपी साहब बोलते हैं काम कर, तो आज का अभी का छोड़ दे, इस लड़के को खाना दे, खाना खाए और सोए। कल सुबह सारी पूछ जांच करेंगे। तो ड्राइवर भी बोलता ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब भाई डीएसपी किसको बोलते हैं, डीएसपी थे। डीएसपी साहब ने बोला वैसा उसने किया, खाना लाया, दिया, खाया। उसके बाद पूछ जांच के लिए सुबह में बुलाएंगे। मैंने बोला ठीक है सर। ठिकाना दिया, अच्छा कमरा दिया सोने रहने के लिए, खाने के लिए रहा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, मैं फिर किसी दूसरे पार्ट में अगला कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा। हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे भाग में मिलेंगे। ये कहानी अगर लास्ट तक सुनेंगे तो सच में आपके आंखों में आंसू आ जाएगा दोस्त। बहुत ही रोचक और दर्दनाक मेरी कहानी। ऐसी कहानी शायद ही कभी आप लोगों ने सुनी होगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मैं सुनाऊंगा आपको कहानी। अभी आगे का तो स्टोरी पूरा बाकी ही है, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको यहाँ से आगे की स्टोरी लेकर, इससे भी और रोचक कहानी है। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे।